ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी बीते कई दिनों से हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न इस प्रकार से हम लोग लेंगे। निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर कई प्रकार का होता है। स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो आपको ये जानना है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं इसके विकल्पों को। चार दिए गए चार विकल्प है। स्वप्रेरण, इसको इंग्लिश बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। उसके बाद अन्योन प्रेरण, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। भंवर धारा, इसको ईडी करंट बोलते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, ईडी करंट नहीं होगा, क्या होगा आपको? म्यूचुअल इंडक्शन पर ट्रांसफार्मर आधारित होता है। आपको दिमाग में इस ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको जवाब क्या देना होगा? आपको म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन प्रेरण। एक 100 वोल्ट परास रेंज का वोल्टमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम है, एक उच्च प्रतिरोध आर के श्रेणी क्रम में 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। यदि वोल्टमीटर का रीडिंग पाठांक 5 वोल्ट है तो आर का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा ये क्या कहा जा रहा है। इसके पास जो वोल्टेज है, ये दिख रहा है आपको, ये जो वोल्टेज है ये कितना है आपको? 100 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध आर लेंगे, यह दिया गया है 20 किलो ओम, 20 किलो ओम दिया हुआ है। वोल्ट मीटर कितना दिया हुआ आपको? 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या करते हैं? धारा निकालते हैं। तो धारा निकालेंगे, करंट, करंट कितना हो जाएगा आपको? 5 बटे यहाँ क्या दिया गया आपको? 20 किलो ओम। ओम तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन किलो है तो इसको क्या करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे 20 गुना 10 पे पावर 5। ये क्या हो गया? किलो ओम को हमने क्या किया? लिख दिया 20 किलो ओम। तो यहाँ से क्या देखिए फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। अगर आपको आई निकालना है, आई बराबर क्या होगा? V बटे आर होगा। V वोल्टेज है 5, ये आर का मान लिख दिए। इसको हल करके ये आएगा आपको, हल करके आएगा आपको 0.25 गुना 10 पे पावर -3। ये जो +5 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -3। ये आ गया आपको एम्पियर। ठीक है, तो हमने क्या किया? जो दिए गए इंफॉर्मेशन है उसे हम करंट निकाल लिए। अब करंट निकालने के बाद देखिए यहाँ पे 2 वोल्टेज दिया हुआ है आपको। एक है आपको 110 वोल्ट और एक है आपको कितना? 5 वोल्ट। तो क्या करते हैं आप निकालिएगा। पहला V1, V1 बराबर हो जाएगा 110 माइनस 5, ये हो जाएगा आपको 105 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, अगर R1 करते हैं, R1 या R निकालते हैं आप, तो R बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा V1 जो निकला है आपको 105 बटे ये जो है आपको करंट का मान, करंट का मान रखिएगा 0.25 गुना 10 पे पावर -3। इसको हल कीजिएगा, ये आएगा आपको 420 किलो ओम। ठीक है, यहाँ से आर का मान कैसे निकालेंगे? जो आपको वोल्टेज है V1 105 निकला और ये करंट का मान कितना निकला? 0.25। तो इन दोनों को जब आप बैठाइएगा तो हल कीजिएगा एक दूसरे के मान के साथ, तो क्या आएगा आपको? 420 किलो
ओम। चलिए देख लेते हैं इसका विकल्प क्या दिया गया है। देखिए विकल्प में भी आपको किलो ओम दिया गया है। देखिए ये आपको सी ऑप्शन में क्या आ रहा है, आपको 420 किलो ओम। तो इसका हो जाएगा आपको सी विकल्प हो जाएगा। कह रहा लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। किसकी दिशा निर्धारित की जाती है? लेंज के जो नियम के द्वारा किसकी दिशा तय की जाती है? इसके विकल्पों को देखते हैं। कह रहा है परिपथ में विभवांतर की दिशा, परिपथ में धारा की दिशा, परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो चार विकल्प दिए गए हैं, तीन में से ये क्या होता है, प्रेरित धारा की दिशा। अगर परिपथ में प्रेरित धारा है, इंड्यूस करंट है, उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है? लेंज के नियम के द्वारा उसकी दिशा को दर्शाया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाया जाता है। कह रहा है कि सही रिलेशन को आपको ढूंढना है। W से कार्य है, F से बल है, S से विस्थापन है। तो क्या होता है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बट्टे में है, गलत जवाब है, ये भी गलत है। देखिए यहाँ प्लस में है, क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल होता है, गुणज होता है, गुणनफल होता है। आप कह सकते हैं कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। ठीक है, ऐसा भी बोला गया है कि अगर आपको कार्य चाहिए तो दो सदिश राशि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल जो होगा, बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल होगा वह आपको कार्य मिलेगा। अगर आप बल F डॉट S करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। तो दो सदिश राशि बल और डिस्प्लेसमेंट दोनों सदिश राशि है, दोनों का अदिश गुणनफल दो प्रकार से होता है, या तो सदिश गुणनफल होगा या अदिश गुणनफल। जब अदिश गुणनफल करते हैं तो क्या मिलेगा, आपको कार्य मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समान अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है A है, लंबाई L है, प्रतिरोध R है, एक वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है। अगर L लंबाई का कोई छड़ है, इसको मोड़ के इस आकार कर दिया जाता है, तो व्यास के सिरों पर स्थित दो बिंदु, व्यास है, ये डायामीटर है, डायामीटर के दो सिरों पर जो बिंदु है, इसके बीच आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए L लंबाई करके रहता तो क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर रो इंटू L बटे A हो जाता। ठीक है, L लंबाई के किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, R का मान रो इंटू L बटे A, L से लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या ये फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन आपको क्या किया, इसको मोड़ के एक सर्किल के रूप में दे दिया गया है, और डायामीटर के दो पॉइंट पर जो प्रतिरोध होगा, दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रतिरोध होगा उसका मान आपको निकालना है। चलिए इसके चार विकल्प को देख लेते हैं। अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो R डैश होगा वह क्या हो जाएगा, टोटल पाई R, ठीक है। तो होता क्या है, आपको टोटल होता है आपको 2 पाई R, तो हाफ भाग लेते हैं। इस प्रकार से जब हम लेते हैं तो पाई R हो जाएगा, और पाई R में, ठीक है, तो देखिए R क्या है, इसको डायामीटर है, तो डायामीटर का आधा करेंगे, रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको R बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, R बटे 2 हो जाएगा। अब क्या हो गया, हमारे पास जो प्रतिरोध है, नया प्रतिरोध, वो क्या हो गया, आपको R बाय 2 हो गया। तो R बाय 2 को किस क्रम में लेना है आपको, इन दोनों को, देखिए यहाँ पर दो सिरा जो है, दो सिरा पर आपको समांतर क्रम में ही इसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो प्रतिरोध निकलेगा उसको किस क्रम में जोड़ेंगे हम लोग, समांतर क्रम में। तो हमारे पास प्रतिरोध क्या है, R बाय 2, तो R बाय 2 को अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे
तो हो जाएगा आपको 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। या यहाँ लगा दीजिए जो नया निकलेगा आर डैश कर दीजिए क्योंकि डैश में निकाले हैं आप। क्या हो जाएगा आपको 1/R/2 प्लस 1/R/2। इसको जब हल कीजिएगा ये इस प्रकार से आएगा आपको। आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा ये क्या हो जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको R/4 निकल जाएगा, ठीक है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे देख लीजिएगा। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में ये हो जाएगा आपको R/2 गुना R/2 बट्टे R/2 प्लस R/2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, इसको पूरे को हल कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, आपको R/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल था, बट्टे था, डिवाइड था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लिखे। अब जब हम क्या करें इसको ऊपर ले गए तो टर्म क्या होगा, नीचे गुणनफल होगा और नीचे ऊपर हो जाएगा, आपको जोड़ेंगे। लेकिन जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से टर्म आएगा। इनको सॉल्व कीजिएगा आपको R/4 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, V बराबर IR कह रहा है आपको। ये सही विकल्प होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। किसी तैरती हुई वस्तु का भार बराबर होता है, किसके बराबर होता है, देखिए किसी तैरती हुई वस्तु का जो भार होता है उत्प्लावन बल, ठीक, इसको बायएंसी फोर्स बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको डूब रहा है, इस पे क्या लगता है, एक बायएंसी फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी में कोई वस्तु हमें क्या होता है, हल्का प्रतीत होता है, ठीक है। तो तैरती हुई वस्तु के भार के बराबर कौन सा होता है, उत्प्लावन बल होता है। कह रहा है जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में कह रहा है कि धारा ए और बी की ओर वृद्धि हो रही है, तो लूप में प्रेरित धारा किस दिशा में होगी, तो दाहिने ओर घूमेगी, दक्षिणावर्त होगी ये। प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। अगर लाइट का 7 कलर है, 7 रंग में अगर सबसे कम प्रकीर्णन होता है या और सबसे अधिक प्रकीर्णन, इन दोनों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे जो कम प्रकीर्णन होता है वह होता है लाल रंग का, ठीक है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, आपको ध्यान देना है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य क्या है, आपको वेवलेंथ कम है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है, आपको सबसे कम होता है। ये दिया गया आपको 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का एक विद्युत वाहक बल रखा जाता है। 1 सेकेंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, प्रतिरोध आर का मान है आपको 200 ओम दिया गया है। वोल्टेज भी कितना है, 400 दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो जब V और R दिया हुआ है तो हम जानते हैं V बराबर IR होता है। यहाँ से I बराबर क्या होगा, V बटे R हो जाएगा। 400 बटे 200 डायरेक्ट 2 टाइम्स लगेगा, ठीक है। 2 एम्पियर करंट का मान कितना निकल गया आपको, 2 एम्पियर निकला। तो जब करंट निकल गया तो आपको क्या जानते हैं, Q बराबर Q बराबर फॉर्मूला होता है, IT भी होता है और Q बराबर होता है आपको
NE भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, IT देखते हैं, इस फॉर्मूले पहले बैठा लेते हैं। करंट कितना है आपको 2 और टाइम कितना है 1 सेकेंड, एक क्या हो जाएगा 2 कूलम, चार्ज निकल गया 2 कूलम। दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर क्या होता है NE, Q रखेंगे 2 कूलम बटे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, ये 0 ऊपर जाएगा 20, दोबारा से देख लेते हैं 20 गुना ये पावर नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 19 प्लस में हो जाएगा बटे हो जाएगा 16, चार्ज काटेंगे 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 में 4 से भागा देंगे, 5 में 4 से आप भागा दीजिएगा, ये आएगा 1.25 गुना 10 पे पावर 19, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लेते हैं, इसका विकल्प कौन कौन सा है। देखिए डी ऑप्शन में वही आया है जो हमारे पास आया है, ठीक है। क्या है वो 1.25 गुना 10 पे पावर कितना है आपको 19, ठीक है। हल करने के बाद क्या आया, यही आया, यही आंसर हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा आपको। एब्सोल्यूट ताप पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है। अगर टेम्परेचर क्या है एब्सोल्यूट है तो कोई भी चालक जो होता है वह अचालक की भांति कार्य करता है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कोई भी चालक क्या होता है अचालक की भांति कार्य करता है। बारह सौ 70 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ध्वनि के चालों का अनुपात ज्ञात करना है। टेम्परेचर दिया गया है आपको कितना, टेम्परेचर दिया है आपको 1270 दिया गया है, ठीक है। इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है आपको चाल का जो अनुपात है वह निकालना है। हम जानते हैं, देखेंगे वेग जो होगा हाइड्रोजन का और वेग जो होगा आपको ऑक्सीजन का, दोनों डाया मोलिकुल है, हाइड्रोजन भी H2 गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होता है। ये हो जाएगा आपको मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बटे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना है आपको 32, हाइड्रोजन का कितना होता है 2 होता है, तो काटेंगे 2 से 16 क्या आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4:1। आंसर क्या आ जाएगा आपको इसका, पहला आंसर है दिख रहा है विकल्प 4:1। कह रहा लंबाई क्षेत्रफल आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध क्या होगा। देख लेते हैं इसका आंसर, इसका हो जाएगा बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा, ठीक है। एक रिलेशन है बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा। लास्ट प्रश्न है, एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है। तो चालक में धारा का मान पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। टाइम दिया हुआ है आपको 5 मिनट, तो 5 गुना 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 300 सेकेंड, ठीक है। तो चार्ज कितना है, आवेश है आपको 90 कूलम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है IT होता है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या, धारा निकालना है, तो इसलिए I बराबर Q बट्टे T हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको करेंगे Q बट्टे T करेंगे, तो आवेश कितना दिया गया है, आवेश है आपको 90 कूलम, ठीक है। और टाइम कितना है आपको 300 सेकेंड, सेकेंड दिया 1 0 काट देंगे, 3 तिया 9, 10 तिया 30, ठीक है। 3/10 हो गया, तो 3 में 10 से भागा देंगे 0.3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। इसका विकल्प देख लेते हैं, देखिए आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, आपको ऑप्शन सी में क्या दिया गया है 0.3 एम्पियर दिया गया, जो हल करके भी क्या है आपको 0.3। आसान प्रश्न है, ठीक है।
इसको हल करने के बाद ये आगे आपको, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इसकी पुनरावृत्ति कई बार एग्जाम में होती रहती है। आप इन प्रश्नों को घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, जिससे कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना जाए। चलिए इस प्रकार मिलते हैं हम अगले क्लास में, देखते रहते हैं। ठीक है, नमस्कार।